मैं बार बार कहता हूँ परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। इसको इमोशनल ना बनाओ, वो जो करता है अच्छा करता है। ले ताड़ा पास्टर पैसे मंगदा, चंदा मंगदा, कि ताड़ा नहीं मंगदा। आप पहचान जाओगे कि इसके मुंह में क्या है। इसीलिए ऐसे लोगों से अलग रहना है। और जो अच्छी भेड़ें होती हैं वो हमेशा चरवाहे के अधीन रहती हैं। और जो दाऊद था वो परमेश्वर के अधीन रहता था, वो अच्छी भेड़ थी। इसका मतलब भेड़ जो है उसके लिए क्या है, सोटा और लाठी। लाठी जो है उसको गलत बूटी खाने से, गलत पत्ते खाने से चरवाहा उसको मारता है, नहीं, ये गलत है। घर बैठकर कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई चर्च नहीं देखना होता, घर बैठकर ऑनलाइन कोई नहीं होता। तो एक भेड़, इसीलिए दाऊद ने भेड़ के बारे में जिक्र किया है कि तूने मेरे सिर पे तेल मला है। कहता परमेश्वर मैं तेरी भेड़ हूं और तू मेरे ऊपर तेल मलता है जब मक्खियां मुझे तंग करती हैं, जब जुएं मुझे तंग करती हैं, तो उसने मुझ पर तेल मला है। कहता क्योंकि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है, उन्हें स्किन एलर्जीज नहीं होने देता, उनके में जुएं नहीं पड़ने देता। उनकी जब ऊन बढ़ जाती है तो उसकी सफाई करता है, काटता है, जैसे हम कटिंग करवाते हैं। अगर आप उन बालों को नहीं धोओगे, नहीं काटोगे तो क्या हो जाएगा, वो धोने के योग्य नहीं रहेंगे। इसका मतलब है एक चरवाहे को पता है उसकी भेड़ जो है उसको क्या करना है, उसको नहलाना भी है, समय के अनुसार उसके बालों को काटना है। इसलिए उसने कहा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। कहता तब मेरा कटोरा उमड़ता है। जब कोई जुएं ना होंगी, कोई मक्खी ना होंगी। आपको पता है कि कईयों के देखा होगा आपने, आराम से खड़े होंगे तो मक्खी जबरदस्ती से नाक में घुस गई। हुआ किसी के साथ? मेरे साथ हुआ। जो गांव में लोग रहते हैं उनके साथ ज्यादा ऐसा होता है कि मक्खी एकदम नाक में घुस जाती है, कान में घुस जाती है। फिर हम क्या करते हैं, सिर को पकड़ के हिलाते हैं, जोर जोर से मारते हैं, वो मगर अंदर मक्खी घड़ कर रही होती है। वो कितना गुस्सा आ रहा है, ये निकल जाए, बस निकल जाए। ऐसे ही भेड़ों के अंदर भी जुएं चली जाती हैं, मक्खियां घुस जाती हैं। तो वो भेड़ें क्या करती थी, वो भी अपने सिर को मारती थी। कई बार देखा आपने भेड़ उनको लड़ते हुए, सिर मारते हुए। मुझे लगता है उनके भी ऐसा ही होता है कि मक्खी घुस गई, अब वो मक्खी को निकालने के लिए एक दूसरे टक्कर मार रहे हैं, भाई निकल जाए बस। मक्खी नहीं मरती मगर उनके सींग टूट जाते हैं, उनको नुकसान होता है, कई मर जाते हैं, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है टक्कर लगने। इसीलिए उन मक्खियों से और जुओं से बचाने के लिए जो चरवाहा होता है वो ऑयल को लगाता है उनके ऊपर। और जो अच्छी भेड़ें होती हैं वो हमेशा चरवाहे के अधीन रहती हैं। और जो दाऊद था वो परमेश्वर के अधीन रहता था, वो अच्छी भेड़ थी। इसलिए उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। उसने वहां पर चरवाही की बात की है कि मैं भेड़ हूं तो मेरा परमेश्वर जो यहोवा है वो मेरा चरवाहा है। कहता वो मुझे खींचकर सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। इसका मतलब भेड़ों को जब वो पानी पीने के लिए लेके जाते हैं तो उसको साफ जगहों पे ले जाते हैं, वो सुख झरनों के पास ले जाते हैं जहां पर भेड़ें जो हैं अच्छी तरह पानी पी ले। दाऊद कहता है इसी तरह मेरे परमेश्वर तू मुझे सुखदाई जल के झरनों के समान तू मुझे सुख देता है, तू मेरे मन को सुख की ओर मोड़ देता है। ये जो 23 भजन संहिता है ये भेड़ और मालिक चरवाहे के बीच की है। और दाऊद ने अपना कंपैरिजन किया है कि मैं भेड़ हूं और परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है। फिर क्या कहता, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब भेड़ जो है उसके लिए क्या है, सोटा और लाठी। लाठी जो है उसको गलत बूटी खाने से, गलत पत्ते खाने से चरवाहा उसको मारता है, नहीं, ये गलत है। वैसे ही एक पास्टर होता है, अगर वो आपको बताएगा नहीं कि